हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ माइन ऑफ फॉरेक्स। ठीक है, और मैं यहाँ पर बाइनरी ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी 1 मिनट की हर एक कैंडल भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अभी ये 1 मिनट का चार्ट है, अभी 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अभी इस कैंडल को क्लोज होने में 30 सेकेंड्स और बाकी है। वहाँ पर एक सपोर्ट है, ठीक है, वो सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस बनेगी, एक बार तो बन चुकी है, वापस से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग पर 15 मिनट की कैंडल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को 1 मिनट की कैंडल्स रीडिंग के साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करूँगा। फॉरेक्स में स्कैल्पिंग करने वाला हूँ गाइज, तो ध्यान से वीडियो को देखना। तो अभी क्या हो रहा है, 15 मिनट में उस कैंडल को नीचे ही रखा गया है, राइट। तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल वहाँ से रेड भी बन सकती है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और उसके ब्रेकआउट के बाद वो रेजिस्टेंस बन सकती है, और 15 मिनट की कैंडल यानी एक आपकी रेड कलर की बन सकती है। ऑलरेडी ये गोल्ड का चार्ट है, ये डाउन ट्रेंड में है, राइट। तो 1 मिनट में चलते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो 1 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पर एम पैटर्न की शुरुआत का हमें इंडिकेशन मिल चुकी है, क्योंकि एक कैंडल रेड आ चुकी है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे कहाँ पर होगी, उस बेसिस पे हम अपना एनालिसिस आगे की और करेंगे। ठीक है, अभी तो ये कैंडल उस लाइन के ऊपर है, राइट, और ये लाइन ही क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये रेजिस्टेंस क्यों बन सकती है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये वाली कैंडल देखिए, ये पूरी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने ऊपर वाली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर के आई थी, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है गाइज, इसलिए यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है। ठीक है, ओके, तो ये वाली कैंडल ने उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग की है, अभी भी एम बन सकता है। मार्केट का टारगेट ऊपर हाई ब्रेकआउट करने का है, जो अभी ये मार्केट में एक अप ट्रेंड चला था, तो इसमें जो एक हाई ऊपर लगाना है मार्केट में, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर ये कैंडल रेड बन जाए तो भाइयों वहां पर बायर्स की वीकनेस क्लियरली इंडिकेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी के स्थिति ये है कि मार्केट में बायर्स का टारगेट है ऊपर हाई लगाना। उन्होंने पिछली कैंडल को रिट्रेसमेंट बता दिया है, अगली कैंडल से कंटिन्यूएशन दिया है। अगर कंटिन्यूएशन देने के बावजूद अगर कैंडल रेड बन जाए, जैसे कि अब ये बन रही है, तो 15 मिनट की कैंडल रेड ही बनने वाली है, राइट। और इस कैंडल के बेसिस पे हम फिर ट्रेड प्लेस करेंगे। इसकी क्लोजिंग मेरे को उस लाइन के नीचे ही चाहिए गाइस। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक्सनेस पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तो कंप्लीटली एनगल्फ कर रहे हैं, यानी यहाँ से सेलर्स बहुत ही पावरफुल है, और मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, आप देख सकते हैं 1188 मेरा बैलेंस है, मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, अभी मार्केट में एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये 1 मिनट का एनालिसिस है। अभी क्या क्या हो गया है भाइयों की, बायर्स तो ऑलरेडी उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी घुस गए थे, लेकिन स्टिल एनगल्फिंग होना वहाँ से एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट में वो ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट है। तो उसके बाद क्या स्थिति है, एनगल्फिंग के बाद ये कैंडल रिटेस्ट कर रही है, और अगर ये रेड ही बनती है तो फिर एक बात की पक्की पुष्टि हो जाएगी कि मार्केट में एम पैटर्न तो जरूर कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर ये रेड बनती है, क्योंकि एनगल्फिंग के बाद रिटेस्ट मतलब कि एम तो अब बनेगा ही बनेगा। ऑलरेडी जहां पर बायर्स को होना चाहिए था, प्रीवियस कैंडल वहां पर सेलर्स की है, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एम पैटर्न तो बनेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां से एक न्यू लो ही लगा दे, राइट। अभी ये वाली कैंडल पिछली कैंडल से वीक है, तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि जब प्रीवियस कैंडल ने हमें एक कंटिन्यूएशन दिया है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो अगली कैंडल उसकी बॉडी से वीक नहीं हो सकती है। दिस इज प्योर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, देखिए इसी वजह से अभी मैं थोड़ा सा लॉस में दिख रहा हूँ, $19 $23 के लॉस में हूँ मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन सेलर्स को अब नीचे आना है, उनको ये एम पैटर्न को कंप्लीट करना है गाइस, राइट। इधर एक लेवल है, ठीक है, इसकी लड़ाई वहां पर है, देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होगी। इसकी लड़ाई और भी जगह हो सकती है, क्योंकि जो प्रीवियस जो रेड बनी थी जिसके बाद मैंने अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, उसकी क्लोजिंग भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाली कैंडल कहां पर क्लोज करेगी। अगर इसने मेरी लाइन के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो आई हैव टू एक्सेप्ट द लॉस, बट इसने नीचे ही क्लोजिंग की है, और
इसने एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे क्लोजिंग की है, नो डाउट अबाउट इट। जो कंफर्मेशन कैंडल थी उसके ऊपर इसने क्लोजिंग की है, बट लास्ट में सेलर्स ने उन्हें कहा है कि नीचे रहो। किसके नीचे रहो? एनगल्फिंग के की लेवल के। प्लस टारगेट क्या है मार्केट का? एम को कंप्लीट करना, यानी ये वाली कैंडल श्योर है कि ये कैंडल एक रेड कैंडल ही बनने वाली है, राइट। दिस इज बाइनरी ऑप्शंस फॉर यू, ठीक है। तो ये वाली कैंडल एक रेड कैंडल बनेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में एम पैटर्न तो बन ही रहा है, राइट। एम की नेकलाइन आप लोगों को मैंने बहुत बताया हुआ है गाइस कि वो जो स्पिनिंग टॉप, रेड स्पिनिंग टॉप है, उसकी लोअर विक एम की नेकलाइन है। तो मार्केट वहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। अभी मैं सिर्फ $4 के प्रॉफिट में हूँ, लेकिन वो कोई इशू नहीं है। हमारा टारगेट एज यूजुअल $100 का होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ से मार्केट कितना नीचे आ सकती है। मार्केट में अभी ये हायर लो तक भी आ सकते हैं, और या फिर वो नीचे एक लो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली एक न्यू लो, राइट। ओके, तो पिछली कैंडल ने भी कंटिन्यूएशन दिया था सेलर्स का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ है? ओके, तो यहाँ पर मार्केट में इस पॉइंट की लड़ाई है, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था बायर्स का, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने क्लोजिंग की है, तो यहाँ से इस वजह से वो बायर्स बार बार ट्राई कर रहे हैं, बट वो अल्टीमेटली फेल ही हो रहे हैं। दिस वाज द ऑर्डर ब्लॉक ऑफ द बायर्स प्रीवियसली, बट अभी उसके नीचे ही है मार्केट, ठीक है। अभी कोई भी हमें वो नहीं है, डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। जब तक वो नेकलाइन तक नहीं पहुंचेंगे, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सीधी सी बात है। वहाँ पर रेड कैंडल का भी 50% आप इमेजिन कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर वो कैंडल भी रेड बन रही है, ठीक है, वो बनी गई है रेड। तो पिछली कैंडल ने एक कंटिन्यूएशन दिया था हमें, और उसके बाद बायर्स ने फिर से ट्राई किया था, लेकिन वो कैंडल स्पिनिंग टॉप है। बायर्स आए थे उस स्पिनिंग टॉप में, एनगल्फ हुए वगैरह वगैरह, ठीक है, वो बाद की बातें हैं। लेकिन उस कैंडल को भी अभी रेड बनना है। टारगेट इज स्टिल बिलो एम की नेकलाइन, एटलीस्ट टारगेट है, ठीक है। वहां तक तो मार्केट पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और वहां तक पहुंचते हुए मेरा देखते हैं कितना प्रॉफिट हो जाएगा। अभी तो मेरा 60 के आसपास, 50 के आसपास मेरा प्रॉफिट चला हुआ है, ठीक है। और वैसे भी देखिए, ये ऊपर से एक कप एंड हैंडल टाइप का ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट आ ही सकती है नीचे की ओर, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यू शेप, यू टर्न ले लिया है मार्केट ने। ऊपर गई थी जब मार्केट, तो फिर वहाँ से नीचे की ही डायरेक्शन की ओर वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी एम की नेकलाइन के वो नीचे है, और यहाँ पर प्रॉफिट 74 है। $100 का प्रॉफिट टारगेट है हमारा। ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल ने एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है। ये कैंडल रिवर्स भी हो सकती है, देयर इज अ मोमेंटम। तो मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते हैं। अगर बाइनरी ऑप्शंस कर रहे हैं तो हम मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते हैं। बेशक उसने एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट किया है, मैंने एक लाइन यहाँ पर लगाई है, यहाँ से डेफिनेटली एक और बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली वो पॉइंट एक आपका ऑर्डर फ्लो की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से मार्केट में एक आधे बायर्स डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कि 84 हो चुका है, ठीक है। मेरे को $100 का मेरा टारगेट है। ये नीचे आएंगे, और ज़्यादा नीचे आएंगे, तभी वो $100 हिट होगा। 90 गया है अभी तक, ओके, 80, ठीक है। अभी तक वो $100 की और अप्रोच नहीं किया है मार्केट ने, ठीक है। हमें कैंडल्स को पढ़ना होगा और जानना होगा कि कैंडल्स क्या कह रही है। तो प्रीवियस मोमेंटम था, मोमेंटम के बाद एक कैंडल वीक हो गई है, और उसने उसी पॉइंट पर क्लोजिंग की है जहां पर मैंने एक अपनी लाइन लगाई है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन सकती है गाइस, ठीक है। लेकिन अभी हम डरेंगे नहीं। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि 1 and 2 कैंडल्स ऑफ द बायर्स नाउ कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। हमें उस बात का ज्ञान होना चाहिए कि 1 और 2 कैंडल बायर्स की आएगी तो हमें डरना नहीं है, ठीक है। नो डाउट अबाउट इट कि ऊपर अभी तक एम की नेकलाइन का रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो देर आर चांसेस कि एम की नेकलाइन रिटेस्ट हो और उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल की क्लोजिंग क्या होगी और कहां पर ये क्लोज करेंगे, उसके बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन भी की जा सकती है, ठीक है। अभी ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि एम की नेकलाइन का अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। पिछली कैंडल रेड क्यों बनी थी? क्योंकि वो मोमेंटम में थे, उन्होंने एक और कैंडल क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो लेकिन रिटेस्ट मैंडेटरी है एम की नेकलाइन का, अगर मार्केट में बायर्स
को हरा करके नीचे जाना है सेलर्स ने, ठीक है। हराने के लिए रीटेस्ट मांगेंगे वो बायर से कि तुम एटलीस्ट आकर के अपने लेवल को एक बार रीटेस्ट कर लो। अगर उसके बाद भी सेलर्स आते हैं तभी सेलर्स की वो विक्ट्री होगी और तब मार्केट नीचे की ओर जा सकती है, ठीक है। अभी एक कैंडल आई है बायर्स की, नो डाउट अबाउट इट, उसने अभी भी ऊपर रिटेस्ट नहीं किया है, तो वो फिर से अभी ऊपर की ओर रिटेस्ट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर एक सपोर्ट के नीचे तो ज़रूर रुकी है बायर्स, बट याद रहे कि वो जस्ट एक सपोर्ट है, कलर चेंज की सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वो जो जितने भी आप लोगों ने जाना हुआ है कि आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ अ सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस, वो बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए बायर्स यहाँ पर दोबारा से आ गए हैं, ठीक है। तो अभी जब तक वो सपोर्ट एक रेजिस्टेंस खुद ना बन जाए तब तक वो रेजिस्टेंस नहीं बनेगी। अभी इसने दूसरी नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग कर दी है, यानी ये कैंडल अभी रेड बनने के पूरे चांसेस है। बस एक पुश चाहिए, अगर हम बाइनरी ऑप्शंस कर रहे हैं, एक पुश चाहिए रेड ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए, तो यहां से हम एक पुट ऑप्शन की ट्रेड भी प्लेस कर सकते हैं। ओके, वो पुश आ गया है, यहां से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस हो जाती गाइस, अगर हम अभी बाइनरी ऑप्शंस कर रहे होते। क्यों? क्योंकि प्रीवियस टू कैन बी द रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। ऑलरेडी एम पैटर्न की शुरुआत है, ऑलरेडी जो सेकेंड ग्रीन है वो एम की सेकेंड नेकलाइन पर रुकी है, प्लस वो जो स्पिनिंग टॉप है वो उसकी भी लोअर विक के नीचे रुके हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? वो स्पिनिंग टॉप की लोअर विक क्यों मैटर कर रही है? जो मोमेंटम में जो स्पिनिंग टॉप की लोअर विक थी, क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल्स जो होती है वो हमें बायर्स की पोजीशन बताती है या सेलर्स की पोजीशन बताती है। तो उस कैंडल ने अपनी बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट नहीं कर पाया, सो दैट इज वीकनेस फ्रॉम द बायर साइड, ठीक है। इस कैंडल ने 2 टाइम्स ब्रेकआउट कर दिया है आपके एम की नेकलाइन का, सो ये वाली कैंडल भी अभी रेड बनने वाली है। दिस इज सो सिंपल गाइस, दिस इज सो सिंपल। आप कहते हैं कि बाइनरी ऑप्शंस इतना मुश्किल क्यों है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आसान है गाइस। वहाँ पे अभी देखिए कि कैसी साइकोलॉजी रखनी है आप लोगों को। 2 टाइम्स ब्रेकआउट ऑफ द एम की नेकलाइन, तो सिंपली नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी, राइट। प्रॉफिट देख लेते हैं, 81 पहुंचा है अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा 100 पहुंचते हुए, ठीक है। देखते हैं ये वाली कैंडल और नीचे आएगी तो 100 भी पहुंच सकता है, ओके। 87 89 के आसपास अभी घूम रहा है, ठीक है। 100 पर हम ऑफ कर देंगे गाइज अपनी ट्रेड, ठीक है। नो डाउट अबाउट इट, मार्केट वहां से और नीचे भी जा सकती है, बट याद रहे साइड में अभी भी मार्केट का हायर लो जो है वो जीवित है, और ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड तब तक नहीं बनेगा जब तक हायर लो का ब्रेकआउट ना हो जाए। और इस कैंडल ने अगर ब्रेकआउट कर दे ये वाली कैंडल हायर लो पॉइंट का, और ये नहीं कर पाए, ये कैंडल हायर लो के ऊपर ही है, तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बन सकती है, क्योंकि ये जो साइड में आपको बायर्स के मोमेंटम का हायर लो दिख रहा है उसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए। ये 100 से ऊपर जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी $1300 पे जैसे ही हिट होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। $1300 हिट हो चुका है, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है गाइस, राइट। क्योंकि 1 मिनट की कैंडल में इसको एक ग्रीन कैंडल बनना है, क्योंकि इसने हायर लो का ब्रेकआउट नहीं किया है। वो जरूरी नहीं है कि ग्रीन बनेगी, बट बन सकती है, इसलिए मैंने वो ट्रेड अपनी एग्जिट कर दी है। देखिए अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है इस कैंडल में, अभी भी 25 सेकंड बाकी है, तो डेफिनेटली ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ से ऊपर की और मार्केट में एक नया मूव आ सकता है बायर्स की ओर से, क्योंकि हायर लो का अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाए सेलर्स तो बायर्स ऊपर एक और हाई लगा देंगे, और ये कैंडल अब ग्रीन बन रही है, दैट मीन्स कि दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री कैंडल फॉर द कॉल ऑप्शन, ठीक है। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो यहाँ से ऊपर की ओर ही मार्केट जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एक पूरा कंप्लीटली ये नीचे की ओर एक ऑर्डर फ्लो था, और ऑर्डर फ्लो पर यहाँ पर एक इम्बैलेंस जोन था, और इम्बैलेंस जोन से मार्केट में ये वाली कैंडल बनी है, तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली ऊपर एक और हाई लगा सकती है। जो प्रीवियस कैंडल अभी बनी है वो आपकी एक एंट्री कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं फिबोनाची लगा करके कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रही है। मार्केट एग्जैक्टली 50% ऑफ दिस स्विंग से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा ही सकती है। 7861 को उसने नहीं छुआ है, मार्केट 50% से रिवर्स हो चुकी है, तो डेफिनेटली वो ऊपर एक और हाई लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस तभी करता अगर ये 78 से रिवर्स हो रहे होते, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। द थिंग इज़ कि मेरा प्रॉफिट हो चुका है, मेरा जितना मेरा टारगेट था
$100 का $1000 के बैलेंस पे। खैर आप लोगों को पता ही है कि मेरा तो टारगेट 100 का ही रहता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप मेरी पिछली कुछ ट्रेड्स, ठीक है, स्कैल्पिंग ही की है मैंने। तो इसी प्रकार से गाइस स्कैल्पिंग होती है, आपको बस मार्केट का पता होना चाहिए कि कैसी कौन सी कैंडल बन रही है, ठीक है। और गाइस मैं सबके मैं रिप्लाई कर दूंगा जिसने मेरे को मैसेज किए हैं नेक्स्ट मेंटरशिप के लिए। तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना, इस वीडियो को लाइक करना। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।